बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ बेहद आसान, मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी। आज मैं आपसे बीफ कढ़ाई की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसमें आपने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला शामिल नहीं करना। ये कोई इतनी टेस्टी और मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है कि आप इसे रोज़ बनाना चाहेंगे। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने बीफ ले लिया है और यहाँ पर मैंने मिक्स लिया है, यानी कि हड्डी वाला भी है और बोटी वाला भी। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। इसमें शामिल करूँगी 3 अदद बड़े टमाटर, जिनको मैंने रफली सा काट लिया है, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज इसमें बहुत ही कम जाएगा। मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं, जिसमें नमक 1/2 टेबल स्पून और इसमें खुश्क धनिया का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च भी मैंने 1 टेबल स्पून शामिल की है। हल्दी 1/2 टीस्पून के करीब शामिल कर दी है। 1 गिलास पानी शामिल करूंगी। यहाँ पर मेरे पास बीफ 1 किलो है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से नमक मिर्च मसाले सेट कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और इसको कवर लगाने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको हम पका लेंगे, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया था इसको आपको दिखाने के लिए। अच्छे तरीके से बीफ गल चुका है और पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। 1/2 कप के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। जो कसर बाकी है, यानी कि पानी वगैरह है, तो वो भुन जाएगा। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो ये भुन जाएगा अच्छे तरीके से। इसमें लहसुन शामिल करूँगी और अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच, और 3 से 4 चम्मच दही शामिल करूँगी। ये सिंपल और आसान सी रेसिपी है। जैसे घरों में अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं तो आपने फटाफट से ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी बनाकर उनके सामने रख देनी है, तो आपकी यकीन करें वाह वाह हो जानी है। बहुत ही टेस्टी बनती है और मेरे हस्बैंड को तो ये वाली रेसिपी बहुत ही पसंद है। इसको आप बीफ की कढ़ाई या फिर भुना हुआ गोश्त भी कह सकते हैं। इसको 5 से 7 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद इसको मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर लिया है। मज़ेदार, टेस्टी और बेहद आसानी से बन जाने वाली ये बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। देखिए, मैं आपको बोटी को तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना टेंडर होना चाहिए, ताकि आप जब खाएं तो ये आपके मुंह में घुलता ही जाए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपने भी अपने घरों पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ, जो कि आपको घर में बनाने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।